वैसे तो नेहा आशीष तिवारी की एंगेजमेंट हुई है, लेकिन इस एंगेजमेंट के पीछे जो सबसे ज्यादा लफड़ा या सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है वो है सचिन मनीषा के बीच में। यानी कि लोग सचिन और मनीषा के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि मनीषा अब सचिन को छोड़कर ही जाएगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर मनीषा ने क्या कर दिया है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि मनीषा अब सचिन को छोड़कर चली जाओ। अब नहीं, बहुत हो चुका है, तूने बहुत सहन कर लिया है, सचिन तुम्हारे लिए नहीं है। तो दोस्तों एक्चुअली में हुआ क्या था कि मनीषा ने कल रात को एक रील्स डाली थी और उस रील्स को कुछ ही मिनटों के बाद उसने डिलीट कर दिया था। आखिर क्यों किया डिलीट? उस रील्स में मनीषा ने बताया था कि मैं सब कुछ बताऊंगी क्या हुआ था हमारे साथ, और आगे उसने कुछ भी नहीं बोला था ऐसा कि वो वीडियो डिलीट की जाए। किसने किया है, क्या करवाया गया है, उससे अभी तक कुछ भी नहीं पता। हमने देखा है मनीषा बहुत सारी चीज़ों को छुपो लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं बट फिर भी वो अपने आंसू खुलकर नहीं निकाल सकती। लोग कह रहे हैं मनीषा बहुत ज़्यादा दबती है सचिन से, वो कुछ हर चीज़ अपने इमोशन को भी नहीं निकाल सकती सिर्फ अपना रिश्ता बचाने के लिए। सचिन और नेहा का नाम पीछे जोड़ा जा रहा था तो पता नहीं लोग किस किस तरह तक बोलने के लिए उतर आए थे, बट मनीषा ने फिर भी कुछ भी नहीं बोला। और सचिन उनको इतना भला बुरा बोल रहे थे और नेहा की साइड ले रहे थे, तब भी मनीषा ने अपना रिश्ता बचाने के लिए कुछ नहीं बोला। आपने ये भी देखा होगा मनीषा का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था, 1 मिलियन फॉलोअर्स थे और वो इंस्टाग्राम अकाउंट रात भर में चला जाता है। फिर भी वो लड़की अपना इमोशंस नहीं दिखा पाई, रोकर लोगों को नहीं दिखा सकी कि मेरे को कितना दुख है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपना रिश्ता बचाना चाहती थी। तो सबसे पहले तो आप सभी को कहूँगी कि मनीषा को कोई भी गलत ना बोले, क्योंकि वो लड़की ये सब डिजर्व नहीं करती है। आज रात के समय ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी। स्टोरी के पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक था जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था और सैड बैकग्राउंड म्यूजिक था। उस स्टोरी में लिखा हुआ था, इंसान हर प्रॉब्लम को सहन कर लेता है लेकिन फैमिली प्रॉब्लम उनको अंदर से खा देती है या ख़त्म कर देती है। मनीषा का यही कहना है कि लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सहन कर सकते हैं बट जो फैमिली में प्रॉब्लम आती है ना, उनको सहन नहीं कर सकते। उसके बाद बस फिर मनीषा के कमेंट्स बॉक्स में जाकर देखना, लोग कहने लग गए मनीषा आप बहुत सहन कर रही हो और आपके साथ जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, आप सचिन को छोड़ दो, अब आप सचिन के साथ मत रहो। तो लोग कह रहे हैं कि मनीषा अब सचिन को छोड़ देगी क्योंकि मनीषा बहुत ज़्यादा दुखी है। सचिन ने जो किया था, अपनी माँ के गले लगकर रोया था, पूरी रात खाना नहीं खाया, वो सिर्फ नेहा के लिए किया था। बट भाई हमको किसी को कुछ भी नहीं पता। इस बीच में आप मनीषा को तो लेकर ही मत आओ। बट सबसे पहले जो सचिन और नेहा की बात है, वो भाई बहन का जो रिश्ता है इनका, आप उन्हें खराब करने की कोशिश मत करो। जो भी लफड़ा है इन दोनों के बीच में वो हमें पूरा पता भी नहीं है आखिर क्या है, बिसाइड द सीन्स क्या है कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ना तो नेहा ने अभी तक कुछ बोला है और ना ही सचिन ने। 2 दिन से सचिन के व्लॉग्स नहीं आ रहे, इसलिए भी लोग कह रहे हैं कि सचिन तो ज़्यादा ही दुख में चला गया। हमें तो सचिन पर तरस आता है, नेहा तो मतलब भी निकली। भाई नेहा की भी कोई मजबूरी रही होगी, इस वजह से नहीं बुलाया होगा। कह रहे हैं कि खास भाई था तो बुलाना था, बट वही कोई ना कोई मजबूरी हुई होगी। इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी जिसका नाम तक भाई के साथ जोड़ दिया गया था, तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, इसी वजह से नहीं बुलाया होगा। और सचिन की जो तबीयत खराब हुई है उसके बारे में उसकी माँ ने बता भी दिया है। उनके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उसकी मम्मी के व्लॉग्स रेगुलर आ रहे हैं, प्रिंस और जो रंजना के व्लॉग्स भी रेगुलर आ रहे हैं। उसकी मम्मी के ने एक दिन पहले वाले व्लॉग में बताया है कि सचिन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वैसे वो अपने इमोशन दिखाता नहीं है, बट वो थोड़ा सा भी बीमार वगैरह हो जाता है और मैं उसे दिख जाती हूँ तो वो रो पड़ता है, लेकिन प्रिंस है ये सब कुछ सहन कर लेता है। तो उसने एक स्टोरी भी बताई थी आप उस चीज़ तो उसकी मम्मी ने बताया था कि सचिन बीमार हो रहा है और वो बीमार हो रहा है इसी वजह से। सरिता जेठालाल को एक कमेंट्स आया था, जिस कमेंट्स को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, आप वीडियो में बने रहना। वैसे तो सरिता जेठालाल और इसकी सचिन की बहुत ज़्यादा बुरी हुई थी पिछले 1-2 महीने पहले, जो कह रहे थे कि मनीषा को इन्हें भड़काया है और ये हमारे रिश्ते को बदनाम करना चाहते हैं। बट अभी मनीषा बुरे समय में जब उसको पता चला, उसकी मम्मी वगैरह का व्लॉग देखा होगा और पता चला होगा कि कैसे कैसे सचिन के साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने कमेंट्स किया है और उस कमेंट्स पे उसने साफ लिखा है, ये मैं सिर्फ ये सोच रहे हो कि सचिन के साथ रिश्ता अच्छा करने के लिए कर रही हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। एक इंसान के नाते मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। शायद उसके हस्बैंड ने किया था, जेठू ने, ये कमेंट्स। तो आपको कमेंट पढ़कर सुनाती हूँ, उसके बाद में
आपसे बात करती हूँ। तो उन्होंने लिखा है, एक माँ को सरिता जेठू का प्रणाम। एक नवरात्रों के दिनों में माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि माता रानी हर माँ को अपने बच्चों की खुशी और स्वस्थ रखे। ईश्वर आपके बेटे को जल्दी से जल्दी स्वस्थ प्रदान करे, यही प्रार्थना करते हैं। आप वह मत समझिएगा, यह कमेंट हमने किसी स्वार्थ के लिए किया है या कोई नाराजगी सचिन से कम हो गई है। वो तो जैसी थी वैसी ही जीवन भर रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो कोशिश हमारी रेपुटेशन को क्षति पहुंचाने की करी थी उसे हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन हम एक इंसान हैं और साथ ही साथ एक माता पिता भी हैं। हर माता पिता के मन में है जीवन उनके बच्चों को वैल्यू जैसी होती है, वो हम समझ सकते हैं मैम। एक बार और कहूँगा, ईश्वर जल्दी से आपके बच्चे को स्वस्थ रखे। तो इस कमेंट को पढ़ने के बाद सब सरिता जेठू की मतलब प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि इंसान के नाते इन्होंने देखो कितना अच्छा काम किया। और एक नेहा है जो सिर्फ मतलब भी है, अपने मतलब के लिए लोगों को पूछती है और किसी से कुछ भी उसे मतलब नहीं है, बड़ी चालाक है दिखने में। मतलब फिर नेहा को लोग कमेंट्स मतलब गलत गलत कमेंट और नेगेटिव कमेंट करने स्टार्ट कर दिए थे। बट भाई अभी उसकी एंगेजमेंट हुई है, 2-3 दिन भी नहीं हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजी है अपने व्लॉग वगैरह डालने में, क्योंकि उसको भी भाई अपने प्रॉपर व्लॉग डालने हैं। सब अपने पैसों के चक्करों में होते हैं। एंगेजमेंट हुई है क्योंकि उससे पहले उनके वीडियो पहले किसी ने वायरल कर दिए थे, जिसकी वजह से पहले ही लोगों ने उनके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए थे। बट यही दुआ करते हैं जल्दी से सचिन भैया ठीक हो जाए, उनके रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।